नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को एक और नया वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बांग्लादेश के बारे में बातचीत करने वाले हैं। क्यों बांग्लादेश में रहने वाले माइनॉरिटीज़ वहाँ पर आदिवासी लोग अपने धार्मिक कार्यक्रमों का जो है खुद ही बहिष्कार कर रहे हैं। हाल ही में बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी लोगों ने या जो धार्मिक अराजकता फैलाने वाले लोगों ने खुलेआम वहाँ पर रहने वाले बुद्धिस्ट, हिंदू और क्रिश्चियन उन सभी लोगों को खुलेआम जो है चुनौती दिए है। वहाँ पर किसी चीज़ों का जो है पूजा नहीं होगा और बाकायदा उन लोगों ने वहाँ पर जो है डरना भी प्रदर्शन किए हैं। तो कहीं कहीं जगहों पर हाल ही में जैसे कुछ हिंदू जो है दुर्गा पूजा जो पंडालों में तोड़फोड़ किया गया और जिसका संरक्षण के लिए बांग्लादेश सरकार ने कुछ मुहैया कराने का जो है प्रयास किया। अभी कुछ देखा जा सकता है कि दुर्गा पूजा जो पंडाल को सुरक्षा देने के लिए कुछ आर्मी वहाँ पर खड़े रहते हैं। और साथ ही साथ अभी हाल ही में जो 19 सितंबर से लेकर जो बांग्लादेश का जो माहौल गरमाया हुआ है, जो वहाँ पर जो बुद्धिस्ट खासकर जो चकमा समुदाय के साथ में एकदम अभी थोड़ा-सा जो अनहोनी जैसा घटना घट गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि जैसे बुद्ध विहारों में भी तोड़-फोड़ हुआ है, बुद्ध विहारों से जो है लूटपाट हुआ है, कुछ भिक्षुओं के ऊपर आक्रमण करने का जो प्रयास किया गया। तो इन सभी प्रकार की जो असुरक्षा, इनसिक्योरिटी को जो है ध्यान में रखते हुए, बुद्धिस्ट लोगों का जो ये वर्षावास के जो है 3 महीना वर्षावास के बाद में जो एक सुंदर-सा एकदम सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम किया जाता है, कतिन चिवरदाना, जो बुद्ध के समय से चलते हुए आ रहे, जो चकमा समुदाय का एक महत्वपूर्ण सबसे श्रेष्ठ एक त्योहार में से एक त्योहार है, जिस त्योहार को बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन दुखद इस बात के है कि बांग्लादेश में रहने वाले जो भिक्षु संघ है, भिक्षु संघ ने ये निर्णय लिया है कि वहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ अभी जो हाल ही में दुखद घटना घटा, कुछ लोगों ने जीवन जो गंवाया है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भिक्षुओं ने कहा, अगर हमारी ही धर्म को मानने वाले लोग दुख में हैं तो हम लोग कैसे खुशियाँ मना सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम कतिन चिवरदान अगर आयोजन करते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस समय कहीं प्रकार के अफरा-तफरी हो जाए, धार्मिक अराजकता फैलाने वाले वहाँ पर किसी प्रकार के जो है उद्यम ना मचाने लगे, जिसके चलते और ज़्यादा नुकसान ना सहना पड़े। इसलिए वहाँ पर जो है रहने वाले लोग जो असुरक्षा को जो है ध्यान में रखते हुए भिक्षु संघ ने ये निर्णय लिया है कि वहाँ पर इस साल कतिन चिवरदान नहीं होगा। तो ये बांग्लादेश अभी हाल ही में जो सेकंड इंडिपेंडेंस दूसरा जो स्वतंत्रता दिवस मनाया, अगर इतिहास में पहली बार जब से बांग्लादेश आज़ाद हुआ है तब से जो है ऐसा कोई घटना नहीं घटा कि धार्मिक गुरुओं ने अपने ही जो है धर्म का कोई जो त्योहारों का इस प्रकार के बहिष्कार किया हो या करने से इनकार कर दिया हो। अगर इस साल कतिन चिवरदान नहीं हो पाता है तो ये बांग्लादेश में रहने वाले सभी जो नागरिक जो बहुसंख्यक और वहाँ का सरकार है उसके लिए एक बहुत बड़ा शर्म की बात होगा। और ये बात सिर्फ बांग्लादेश तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि देश विदेश तक ये बात जरूर जाएगा, जिसके लिए जो है बांग्लादेश का सरकार जवाबदेही होगा कि और उनको ये स्थापित करना पड़ेगा कि सच में बांग्लादेश जो है ये डेमोक्रेटिक एक जो है लोकतंत्र देश है कि नहीं है। लोकतंत्र और वहाँ पर सिर्फ पुस्तक यानी कि संविधान पर है, लेकिन जो असल जो जीवन में वो कहीं भी दूर दूर नज़र नहीं आता है। तो दोस्तों आज हम इस बात को जो है डिटेल से जो है जानने का जो प्रयास करेंगे, आखिर क्यों वहाँ पर रहने वाले अल्पसंख्यक लोग अपने ही धर्म के जो जो संस्कार है, रीति रिवाज है, जो सदियों से चले आ रहे जो संस्कार है, उसको क्यों उन्होंने जो है एक प्रकार के स्थगित कर दिया है। तो दोस्तों आप सभी जनों को मालूम है कि बांग्लादेश ये जो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स है, यहाँ पर बांग्लादेश जो है चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स है, यहाँ पर बहुत सारी जनजाति रहते हैं, जिसमें से जो है चकमा, यहाँ पर बरुआ और जो है मारमा या मौग और जो कुछ समुदाय ये सभी जो है बुद्धिस्ट है। और वहाँ पर जो है लगभग 10 लाख से जो है ऊपर या 10 लाख के करीब करीब या उससे ऊपर कुछ बुद्धिस्ट बांग्लादेश में रहते हैं। तो वहाँ जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो आदिवासी जो ग्रुप है वहाँ पर जो जनजाति है ना, कि जैसे चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में बांग्लादेश में रंगामाटी, बंदरबान और खगड़ासरी ये डिस्ट्रिक्ट में जो है बुद्धिस्ट लोगों का जो है बाहुबल है, वहाँ पर जो है रहते हैं। और वहाँ पर बाकी जो है हिंदू और जो है क्रिश्चियन कुछ समुदाय भी रहते हैं, जो ये चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स जो गलती से भारत से जो है बांग्लादेश के हिस्सा में चले गया। और जैसे कतिन चिवरदान क्या है, जिनको मालूम नहीं है, कतिन चिवरदान बुद्धिस्ट लोगों का एक अनोखा त्योहार है, एक जो परंपरा, एक संस्कार है जो सदियों से चलते आ रहे हैं। अब ऐसा होता है कि कतिन चिवरदान के समय जो एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है, जिसमें वर्षवास के समापन के बाद में भिक्षु को ओढ़ने के लिए जो चिवर कहा जाता है, कपड़े यहाँ देख सकते हैं, कपड़े उसको दान किया जाता है। और इसको कतिन चिवरदान क्यों कहते हैं? कतिन चिवरदान इसलिए कहते हैं आजकल के आधुनिक युग में
मशीन के माध्यम से जो हजारों लाखों चीवर एक दिन में बनाया जा सकता है, उन्हीं चीवर को ये अपने हाथों से जो है रुई से पहले तो धागा बनाते, धागा को जो है सुखाते हैं, उसको रंग में जो है रंगते हैं, फिर उसके बाद अपने हाथों से बुनते हैं। 24 घंटे के बाद अपने हाथों से बुनने के माध्यम से एक दिन में चीवर पूर्ण रूप से तैयार करके देते हैं। ये हिस्ट्री जो शुरू हुआ था विशाखा के समय से। विशाखा ने सर्वप्रथम बुद्ध के समय में भगवान बुद्ध को और भिक्षु संघ को चीवरदान इस प्रकार किया था, और उसी संस्कार को बनाए रखने के लिए चकमा समुदाय के लोग इस प्रकार के चीवर को बुनते हैं, और रात भर बुनने के बाद सवेरे होते ही जो है जो अनुष्ठान के समय दान कर देते। तो ये बहुत बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन जैसे अभी जो इतना जो अच्छा है ना कि जो धार्मिक है ना कि जो धार्मिक जो एक प्रकार की जो महत्व है ना कि जो समुदाय के जो ऐसा दर्शाता कि उसमें आपस में एकता और आपस में भाईचारा को जो है दर्शाता, क्योंकि इस समय कतिन चिवरदान के समय में चाहे कोई भी राजनीतिक जो है विचारधारा के व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार के सामाजिक जो है विचारधारा, यहाँ गरीब अमीर है ना कि सभी जन एक साथ आते हैं और एक साथ एकजुट आकर सभी लोग धार्मिक कार्यक्रम करते हैं। लेकिन इस बार जो है कतिन चिवरदान नहीं होगा, फिर भी मुझे और बोलने के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और जैसे जो वहाँ पर इस बार इस साल भिक्षुओं के माध्यम से जो धार्मिक कार्यक्रम यानी कतिन चिवरदान को जो है नकारने या उसको स्थगित करने का कारण यही है कि हाल ही में जो 18 सितंबर को 100 से ज़्यादा घरों को जलाया गया, उनके पूरे दुकानें पूरे मार्केट जला दिए गए, उनके जो है जीवन जीने का जो जरिया है, साधन है, जिनका जीवन या जिन्होंने अपने जीवन भर का पूंजी पूरा दुकान में सामानों से भरते, कितने लाखों जो है करोड़ों लोगों ने जो है गंवाया। कुछ लोग को पैसे तो कभी ना कभी शायद आ जाएंगे, लेकिन जो जान गंवाए हैं वो तो कभी भी नहीं आएंगे, उसका कभी भरपाई नहीं होगा। किसी ने अपना पिता, पति, भाई, बेटा, माता पिता, ऐसे बहुत सारे जनों ने खोया है। तो ऐसे जो है सबसे ज़्यादा जो चकमा लोग हैं, चकमा समुदाय है, उसी को ज़्यादा टारगेट करते, क्योंकि इनका थोड़ा सा जनसंख्या ज़्यादा है और हमेशा संघर्ष करते हैं, अन्याय जो अत्याचार वो सहन नहीं करते हैं। तो अभी जो उनका जो मेंटल पीस है, मानसिक जो शांति है, वो तो समाप्त हो गया, उनके घर धन संपत्ति सब खराब कर दिए। तो इसके कारण अभी ये मुख्य कारण ये है कि इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना, डर की भावना है ना कि जो है इसके कारण ये जगह है वहाँ पर जो ये कतिन चिवरदान को स्थगित कर दिया गया। तो जैसे जो यहाँ पर जो मॉन्क्स है, वहाँ पर रहने वाले जो भिक्षु है, उन्होंने जो पिछले काल के ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और जिसके माध्यम से डिसीजन यही लिया गया कि इस साल कतिन चिवरदाना नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि हमारा जो सहानुभूति जो असहाय लोगों के साथ है ना कि दुखी व्यक्ति के साथ, जो एक प्रकार की जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ हमारा जो है सहानुभूति है। और जो है ये जो भिक्षु लोगों ने ऐसा अपना जो एक्सप्रेस किया है ना कि जैसे उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में हम अपने लोगों के साथ में हैं। हम इस प्रकार शायद ये बहुत अच्छा जो तरीका है कि भारत सरकार के आसपास के देश या बाकी देशों को एक संदेश भेजना कि बांग्लादेश में माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है। ये भी आप बोल सकते हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट है, ये एक कोई सिर्फ नकारा नहीं, बल्कि ये एक जोरदार तमाचा है बांग्लादेश के सरकार के ऊपर और सोकल वहाँ पर रहने वाले बहुसंख्यक जो बातों बात में जो माइनॉरिटीज़, उनके जो आदिवासी के ऊपर हमला करने, उनके घरों को आग लगाने बातों बातों में आ जाते, कभी चोर के लिए खड़े हो जाते, कभी जो है जो बलात्कारी है उसके लिए जो खड़े होते हैं, उसको बचाने के चक्कर में माइनॉरिटीज़ के ऊपर अन्य अत्याचार करने में आगे आते हैं, कभी पीछे हटते नहीं, उनके लिए एक जोरदार तमाचा है। और जैसे ये जो है कतिन चिवरदाना, ये चकमा समुदाय के लिए एक पहचान है, अनोखा पहचान है ना कि जैसे जो हमारा जो सांस्कृतिक या जो पारंपरिक ये जो इम्पोर्टेंट ये कि जैसे ये हमारा धर्म का एक अभिन्न अंग है, जो हर साल कतिन चिवरदान माना जाता है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमारे धर्म के लिए ही नहीं बल्कि हमारे समुदाय के लिए एक पहचान है। क्योंकि चकमा समुदाय अभी फिलहाल ऐसा समुदाय है जो अपने हाथों से चीवर बुनकर एक दिन में जो है तैयार करके जो है भिक्षुओं को दान कर देते हैं। बुद्ध के समय का जो संस्कार है उसको अभी भी आगे बढ़ा रहे, तो वो प्रयास करते है ना कि जो चकमा समुदाय इतना जो है इतना उनके जीवन में चैलेंजेस होने के बावजूद भी, इतना समस्या होने के बावजूद भी चकमा समुदाय के लोग अपना जो संस्कार है, अपना परंपरा है, उसको बचाए रखे हुए हैं। तो ये कतिन चिवरदाना हमारे चकमा जो बुद्धिस्ट लोगों के लिए जो सोशल रिलीजियस एक प्रकार की जो सामाजिक और धार्मिक एक हमारा पहचान है। तो जैसे अभी कंक्लूजन यही है, ये एक जो मैसेज है उन लोगों के लिए, मैसेज इस प्रकार है कि जैसे एकता
और जो है एक प्रकार की जो सहानुभूति है ना, कि जो है मैत्री का, एकता और मैत्री का एक जो है संदेश है ना, कि ये जो है कठिन चिवरदाना जो कैंसिल करना, ये दर्शाता है कि जो डीप है ना, कि गहरा जो संबंध है, जो कम्युनिटी के साथ जो गहरा संबंध है, उसको हमारे भिक्षुओं ने जो है दिखाया है। और जो चकमा बुद्धिस्ट कम्युनिटी है ना, कि जो है एक साथ अगर खड़े होंगे, एक साथ खड़े होकर जो उन चुनौतियों को जो है ये करेंगे, उसको सामना करेंगे, और साथ ही साथ महत्व किसको देंगे, अपना जो मैत्री को, और साथ ही साथ अपने समुदाय के साथ हुआ उसके साथ जो है सहानुभूति को। तो दोस्तों ये चकमा समुदाय ऐसा समुदाय है, कभी किसी का जो है गुलामी स्वीकार नहीं किया। लगे तो अपना उन्होंने जमीन, अपना राज्य, अपना देश छोड़कर कहीं से कहीं कहीं जंगल इधर उधर भाग गए, लेकिन कभी इन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि इन्होंने जो है हमेशा संघर्ष ही संघर्ष किया है। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूँ, ये वही चकमा कम्युनिटी है जो ब्रिटिश लोग भारत में यहाँ जो है जम्बूद्वीप में जो आए थे, सर्वप्रथम इन लोगों ने ही 1885 कोई जो है इन्होंने 29 साल तक, जिसको चकमा विद्रोह, चकमा गुरिल्ला वार के नाम से जाना जाता है, सर्वप्रथम इन लोगों ने ही 29 सालों तक ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा, लेकिन इतिहास में उनका कोई नाम और निशान नहीं है। सिर्फ उनके साथ ही नहीं, बल्कि ये चकमा समुदाय ने मुगलों के साथ 17 बार जो है युद्ध किया, उसमें से बहुत बार जीते, बहुत बार हार रहे। आज भी चकमा जो है रंगमाती में जो चकमा का जो राजा है उसके घर में वो चीज़ें है उसके आसपास, कि जो मुगलों से सीना हुआ जो हथियार है, तब से जो जब मुगलों को जो है दुल है ना, कि दुल चटाया, उनके दांत जब कट्टे कर दिए, तो उस समय से मुगलों का हिम्मत नहीं हुआ कि फिर से जो है चकमा के साथ युद्ध करें। फिर बाद में जो है उनको आपस में थोड़ा समझौता करना पड़ा, और ब्रिटिश सरकार को भी जो है चकमा समुदाय के साथ आपस में समझौता करना पड़ा, और 1990 में उनको जो है एक जो एक्ट पारित करके है ना, उनको एक प्रकार ऑटोनॉमी जैसा, उनको जो है खुद अपना संरक्षण या अपना जो है खुद अपना ये कर सके, कि अपना जो देख रेख या सरकार अपना खुद वहाँ पर जो शासन कर सके, ऐसा अधिकार उनको दिया गया। तो चकमा समुदाय का ऐसा इतिहास रहा है। तो भले से आज भिक्षु बन गए हो, सब कुछ से अभी नाता भले तोड़े होंगे, लेकिन जो चकमा समुदाय का जो खून है, जो सदियों से संघर्ष करने वाले लोग, स्वतंत्र लोग हैं, उनके खून उन भिक्षुओं के शरीर में भी दौड़ रहा है। इसलिए आज उन भिक्षुओं ने वो हथियार तो नहीं उतार सकते है ना, कि किसी प्रकार के युद्ध में तो नहीं जा सकते ना, विरोध प्रदर्शन में तो नहीं जा सकते, कि हिंसा में, क्योंकि बुद्ध धम्म शांति सिखाता है। इसलिए भिक्षुओं ने शांति के रूप से, शांति के माध्यम से बांग्लादेश सरकार को जोरदार तमाचा मारे हैं और दुनिया के लिए एक संदेश भेजे हैं। और साथ ही साथ वहाँ पर जो बहुसंख्यक, उन्होंने भी विचार करना होगा कि बांग्लादेश में सिर्फ वही लोग रहेंगे कि बाकी लोग भी रहेंगे, क्योंकि बांग्लादेश सिर्फ उनके जो है देश नहीं है, वो बांग्लादेश सभी लोगों का देश है, जहाँ पर बांग्लादेश को जो है आज़ाद करने में सभी लोगों का जो है योगदान उसमें रहा है। क्योंकि जैसे जो सिटी गांव हिल ट्रक्स है, ये आदिवासियों का ही जो है इलाका है, वहाँ पर कोई बंगाली सेटलर वगैरह नहीं था, लेकिन सरकार के जो गैर राजनीतिक जो है कारणों के कारण ज़बरदस्ती यहाँ पर जो बदमाश जो बंगाली लोग थे, जेल से जो है जो अपराधी लोग थे है ना, उनको जो है यहाँ पर ज़बरदस्ती बचाया गया, इनको भगाया गया। अभी उनका बहुसंख्यक जब जनसंख्या बढ़ गया, अभी इनको और भगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों, हमें बांग्लादेश में रहने वाले जो वहाँ अल्पसंख्यक है, जो वहाँ माइनॉरिटीज़ है, उनके साथ में खड़ा होना चाहिए, उनका जो हम मनोबल हम लोगों ने बढ़ाना चाहिए, और साथ ही साथ वहाँ पर क्या चल रहा है पूरी दुनिया को दर्शाना चाहिए। तो उसके लिए ही ये वीडियो बनाया हूँ। आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन लोगों ने अभी हाल ही का जो घटना के जो कुछ वीडियोस देखे होंगे, तो आप लोगों को मालूम होगा कि वहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि अभी भी बांग्लादेश का जो वहाँ का जो माहौल सही नहीं है। अभी भी लोग अपने घरों में रहने सोने के लिए डरते हैं, बाज़ार में जाने के लिए डरते हैं, वहाँ पर जो है गाड़ियों में जो है चढ़ने के लिए डरते हैं। जो शहरों में नौकरी करते हैं वो लोग भी वापस आ रहे हैं। वापस आने का कारण क्या है? असुरक्षा। आज भी जो है ये कतिंची वरदान कैंसिल करने का भी उद्देश्य क्या था? वो भी था असुरक्षा। यानी कि जो बांग्लादेश सरकार अभी जो बना है, जो लोग कह रहे थे कि हमारा दूसरा आज़ादी, काहे का दूसरा आज़ादी, जब उस आज़ादी में वो लोग शामिल ही नहीं है कि जिन लोगों ने भी इस आज़ादी का हिस्सा रहे हैं। तो बांग्लादेश सरकार को जल्द से जल्द वहाँ पर ये करना पड़ेगा, वहाँ पर जो है इनसिक्योरिटी है ना, कि उसको जो है समाप्त करना पड़ेगा, है ना, असुरक्षा की जो भावना है ना, उसको समाप्त करना पड़ेगा। और साथ ही साथ शायद बांग्लादेश सरकार को अगर शर्म आए तो उनको इन विपक्षों के पास जाना चाहिए, और जाने के बाद उनको आश्वासन देना चाहिए, उनसे ये आग्रह करना चाहिए कि आप लोग कतिंची वरदान का पालन करो।
उसको मनाओ, हम उसका जो है सुरक्षा का जिम्मेदारी लेते हैं। ये प्रत्येक जो वहाँ पर रहने वाले बंगाली मुस्लिम का जो है ड्यूटीज है ना, उनका जो कर्तव्य है कि ये सुरक्षा की भावना उनको जो है दिलाना, क्योंकि बांग्लादेश में अच्छे मुस्लिम भी है, बुरे मुस्लिम भी है, लेकिन दुख इस बात के है जो अच्छे मुस्लिम होते हैं वो लोग भी जो है इसके विरोध में आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि जो भी आवाज़ उठाएगा उनको मालूम है मेरे आवाज़ दबाया जाएगा। क्योंकि जो भी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इसका आवाज़ उतारे तो बांग्लादेश में रहने वाले जो हैकर है खुले आम लोगों को जो है धमकी दे देकर उनके फेसबुक पेजेस, उनके फेसबुक आईडीज़, उनके यूट्यूब चैनल जो है बर्बाद करते हैं, खुलेआम चुनौती देते हैं। लेकिन वहाँ का जो जुडिशियरी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ का जो पुलिस है जो है एक प्रकार मूक नायक होकर ये अंधे अंधे की तरह, गूंगे तरह जो है जीवन यापन कर रहे, कि किसी प्रकार की उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा। बल्कि वहाँ पर अगर राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगर ये उनके संविधान में है तो सभी लोगों को बोलने का आज़ादी हो, अपने धर्म को, अपने धम्म से संबंधित संस्कारों को मनाने का आज़ादी हो। लेकिन वहाँ पर डर के माहौल के कारण वहाँ पर अपने धर्म के जो है जो उत्साह को, विचारों को दर्शाने का भी कोई अधिकार नहीं है। वहाँ नाम के लिए सेकुलर देश है, नाम के लिए जो है आप बोल सकते कि लोकतंत्र देश है, लेकिन उस लोकतंत्र देश में लोगों को अपने ही त्योहारों को, अपने संस्कारों को मनाने के लिए डर का माहौल जैसा जो निर्माण हुआ, जिससे पाकिस्तान में हिंदुओं को, बुद्धिस्ट लोगों को चुप चुप कर अपने हिंदू या बुद्धिस्ट त्योहारों को घर के ही अंदर मनाना पड़ता है। वही हाल, वही दशा बांग्लादेश में बहुत जल्द 2050 तक आने वाले हैं। अगर बांग्लादेश के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय जो है स्तर पर अगर उनके ऊपर दबाव ना बनाया जाए तो जल्द से जल्द भारत सरकार ने भी इस पर अपना हस्तक्षेप करना चाहिए और जो है बांग्लादेश सरकार के ऊपर ये दबाव डालना चाहिए कि वो अपने देश में रहने वाले माइनॉरिटीज़, आदिवासी, अल्पसंख्यक, उसका सुरक्षा के लिए कार्य करे। बहुत बहुत धन्यवाद।